नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। योग कॉपीराइट फ्री, संयुक्त राष्ट्र में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कार्यक्रम ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का योग कार्यक्रम पूरा हो गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि योग भारत से आया, लेकिन यह कॉपीराइट फ्री है, मतलब सभी इसका इस्तेमाल बेहतर जीवन के लिए कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूएन मुख्यालय में हुए कार्यक्रम का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी शाम को करीब 6 बजे भारतीय समय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने सबसे पहले वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि मुझे बताया गया है कि आज यहां लगभग हर राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व है। मोदी ने आगे कहा, योग का अर्थ है जोड़ना, आप एक साथ यहां आए, यह भी एक योग है। पीएम ने आगे बताया कि लगभग 9 साल पहले संयुक्त राष्ट्र में ही उनको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव करने का सम्मान मिला था। मोदी ने आगे कहा कि योग भारत से आता है, सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह यह भी जीवंत है। मोदी ने आगे कहा कि योग भारत से आया, लेकिन यह कॉपीराइट, रॉयल्टी आदि से फ्री है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एलन मस्क बोले टेस्ला की जल्द भारत में एंट्री होगी, यहां दुनिया के किसी भी बड़े देश से ज्यादा संभावनाएं अगले साल भारत आएंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। मस्क और प्रधानमंत्री के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहती है। इस मुलाकात के बाद मस्क ने कहा कि भारत में दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं। मस्क ने कहा कि मैं भारत के भविष्य को लेकर उत्साहित हूं, मैं मोदी का फैन हूं। यह एक शानदार मुलाकात थी और मैं उन्हें काफी पसंद करता हूं। टेस्ला के भारत आने की टाइमलाइन के बारे में पूछे जाने पर मस्क ने कहा कि मुझे विश्वास है कि टेस्ला जल्द ही भारत में होगी। वो अगले साल यानी कि 2024 में भारत भी आने का प्लान बना रहे हैं। पीएम मोदी ने भी इस मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा की और लिखा, आज आपसे शानदार मुलाकात हुई एलन मस्क। हमने ऊर्जा से लेकर आध्यात्मिकता के इशू पर बातचीत की। मीटिंग से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि एलन मस्क और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान भारत में टेस्ला की एंट्री पर बात हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर हिंसा ने देश की आत्मा पर छोड़ा गहरा घाव, सोनिया गांधी ने वीडियो जारी कर की शांति की अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक वीडियो जारी किया है। इसके जरिए उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की है। सोनिया गांधी ने कहा कि मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह करने वाली अभूतपूर्व हिंसा ने हमारे देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मुझे यह देखकर गहरा दुख हुआ है कि लोगों को उस एकमात्र जगह से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे वे अपना घर कहते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि हमने लगभग 50 दिनों से मणिपुर में एक बड़ी मानवीय त्रासदी देखी। इस हिंसा ने राज्य के हजारों लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया और कई लोगों को उजाड़ दिया है। मैं उन सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस हिंसा में खोया है। शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले हमारे भाई बहनों को एक दूसरे के खिलाफ होते देखना हृदय विदारक है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी, कॉलर ने मांगे करोड़ों रुपए। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला डीसीपी हरेंद्र कुमार के मुताबिक बुधवार की सुबह 10:46 पर एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें फोन करने वाले ने 10 करोड़ रुपए नहीं देने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच की तो लोकेशन नांगलोई इलाके में मिला। फिर सुबह 10:54 पर उसी कॉलर ने 2 करोड़ रुपए नहीं देने पर देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी। सभी कॉल एक मोबाइल नंबर पर किए गए थे। यह लोकेशन पश्चिम बिहार में था। एसएचओ पश्चिम बिहार अपनी टीम के साथ तुरंत लोकेशन पर चले गए तो आखिरकार कॉल करने वाले का पता मिल गया। आरोपी सुधीर शर्मा है, जो C283 मांदीपुर में रहता है। वह एक बड़ाई है जो कि अपने पते पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन वहां उसका 10 साल का बेटा अंकित वहां पाया गया। आगे की पूछताछ में यह पता चला है कि यह व्यक्ति आदतन शराब पीता है और दिन में भी पीता है। उसके बेटे अंकित ने बताया कि उसका पिता आज सुबह से शराब पी रहा था। पुलिस के मुताबिक टीम ऊपर बताए गए शख्स को ट्रेस करने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टाइटन पनडुब्बी 48 घंटे से लापता, कुछ आवाजें सुनाई दी, 30 घंटे की ऑक्सीजन बची। इसमें भारत में चीता लाने वाले ब्रिटिश अरबपति भी है मौजूद। जी हां दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली टाइटन पनडुब्बी रविवार दोपहर से लापता है। बीबीसी के मुताबिक पनडुब्बी में
अब 30 घंटे से भी कम समय के लिए ऑक्सीजन बची है। यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि गुरुवार सुबह तक सबमरीन में ऑक्सीजन खत्म होने की आशंका है। कनाडा की तरफ से सर्च ऑपरेशन में शामिल एक एयरक्राफ्ट को सोनार बाई की मदद से कुछ आवाजें सुनाई दी। CNN के मुताबिक ये उसी जगह के पास से रिकॉर्ड की गई है जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। आवाजें करीब 30 मिनट के इंटरवल पर रिकॉर्ड हुई है। फिर 4 घंटे बाद सोनार ने दोबारा इन्हें डिटेक्ट किया। दोस्तों, पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अंडर वाटर रोबोट सहित अमेरिका और कनाडा के 3C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं। इसके अलावा एक P-8 एयरक्राफ्ट और 2 कनाडाई सरफेस शिप्स भी सर्च ऑपरेशन में शामिल है। इस पनडुब्बी में ब्रिटेन के अरबपति हैमिश हॉर्डिंग मौजूद है, जिन्होंने भारत में चीता लाने में सहयोग किया था। इसके अलावा पनडुब्बी में फ्रांस के ड्राइवर पॉल हेनरी, पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद, उनका बेटा सुलेमान और ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रश मौजूद हैं। ओशन गेट कंपनी ही इस टाइटन सबमरीन की मालिक भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनडीए में शामिल हुए मांझी, अमित शाह से हुई मुलाकात और बन गई बात। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन एनडीए का दामन थाम लिया है। नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद दोनों नेताओं ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद संतोष कुमार सुमन ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अमित शाह के आवास पर हुई बैठक के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। ये बैठक दिल्ली स्थित अमित शाह के आवास पर हुई। इस मुलाकात के साथ ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि जल्द ही जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन का दामन थामेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आदिपुरुष बहन मामले पर हाईकोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, 30 जून को किया जाएगा विचार। 5वें दिन फिल्म ने कमाए 20 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष को बैन करने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि फिल्म रिलीज हो चुकी है और ऐसे में इस मामले पर जल्द सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। बुधवार को यह केस जस्टिस तारा विस्तता गंजू और अमित महाजन की वेकेशन बेंच के सामने पेश किया गया था। काउंसिल ने कहा कि फिल्म ने इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी असर डाला है। नेपाल ने भी इस फिल्म को बैन कर दिया है, पर चूंकि फिल्म रिलीज हो चुकी है तो इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। इस पर 30 जून को विचार किया जाएगा। इस मामले में हिंदू सेना की तरफ से फिल्म को बैन करने की याचिका दर्ज की गई थी। याचिका में कहा गया था कि फिल्म आदिपुरुष से हिंदू और सनातन धर्म की भावनाएं आहत हुई है। मेकर्स से फिल्म से जुड़े आपत्तिजनक सीन और डायलॉग हटाने की मांग की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में उथल पुथल, लाबुशेन को पछाड़कर रूट बने नंबर 1, कोहली को भी नुकसान। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने बुधवार को टेस्ट खिलाड़ियों की ताज़ा रैंकिंग जारी की। हाल ही में खत्म हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद इस रैंकिंग में बड़ा उथल पुथल देखने को मिला है। भारतीय स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गेंदबाजी की रैंकिंग में अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। विराट कोहली को भी नुकसान झेलना पड़ा है, जबकि बल्लेबाजों में इंग्लैंड के जो रूट ने धमाल कर दिया। वो ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। रूट ने 5 पायदानों की छलांग लगाई और लाबुशेन को पछाड़कर 1 नंबर पर पहुंच गए। वहीं दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड को एशेज सीरीज के पहले यानी कि एजबस्टन टेस्ट में 2 विकेट से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही 5 टेस्ट की एशेज सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस नतीजे के एक दिन बाद रैंकिंग में बदलाव आया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10 दिन में खत्म हो रही है 4 कामों की डेडलाइन। आधार पैन लिंक नहीं कराया तो इनएक्टिव हो जाएगा। एसबीआई की खास स्कीम में निवेश का भी है आखिरी मौका। जी हां दोस्तों, जून महीना खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, उनके लिए आपको काम करना होगा। दरअसल पहली चीज है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना। जी हां दोस्तों, अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से 30 जून तक 1000 रुपए की लेट फीस के साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी स्कीम अमृत कलश इसी महीने यानी कि 30 जून को खत्म होने वाली है। इसके तहत सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर 7.60% ब्याज मिलता था। वहीं दोस्तों सीनियर सिटीजन को 5 साल से कम के टर्म डिपॉजिट पर अन्य लोगों के मुकाबले 0.50% ज्यादा ब्याज मिलता है। वहीं विकेयर डिपॉजिट स्कीम के तहत 5 साल या इससे ज्यादा की एफडी पर 1% ज्यादा ब्याज मिलता है। यह भी अब बंद होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ईपीएफओ ने हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने की डेडलाइन 26 जून 2023 तक तय कर रखी है। इसमें ईपीएफ सब्सक्राइबर्स आवेदन कर सकते हैं हायर पेंशन के लिए। वैसे कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपए से कम है वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 26 जून है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आदिपुरुष के मेकर्स ने काठमांडू मेयर को लिखा माफीनामा, सीता वाले डायलॉग पर सफाई देते हुए बैन हटाने की मांग की। जी हां दोस्तों, बीते दिनों काठमांडू के मेयर मालेन शाह ने फिल्म आदिपुरुष के एक डायलॉग पर आपत्ति जताते हुए नेपाल की राजधानी में इसे बैन कर दिया। इसके बाद आदिपुरुष के मेकर्स ने मालेन शाह को एक माफीनामा लिखा जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस लेटर में मेकर्स ने सीता को भारत की बेटी बताने वाले डायलॉग के पीछे अपने इंटेंशंस के बारे में बताया। ओम रावत निर्देशित फिल्म आदिपुरुष के साथ ही नेपाल के काठमांडू और पोखरा में रिलीज होने वाली अन्य भारतीय फिल्मों पर भी बैन लगा दिया गया है। इस लेटर में मेकर्स ने लिखा है कि अगर हमने किसी भी तरह से नेपाल के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो सबसे पहले हम माफी मांगना चाहते हैं। हमने कभी भी जानबूझकर किसी को आहत नहीं किया। वहीं सीता को भारत की बेटी बताने वाले डायलॉग के रेफरेंस में मेकर्स ने लिखा कि फिल्म में बोले गए इस डायलॉग का माता सीता के जन्म स्थान से कोई संबंध नहीं है। एक भारतीय होने के नाते दुनिया भर की महिलाओं की रेस्पेक्ट करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम आपसे फिल्म को उसके कलात्मक रूप में देखने की रिक्वेस्ट करते हैं, साथ ही अनुरोध करते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाएं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 63,588 पर पहुंचा। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर, 6 महीने पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। निफ्टी 41 अंक बढ़कर 18,858 पर बंद। जी हां दोस्तों, बुधवार को सेंसेक्स ने 260.61 अंकों की बढ़त के साथ 63,588.31 का आंकड़ा छू लिया। इससे पहले सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 63,583.07 था जो दिसंबर 2022 में बना था, यानी कि सेंसेक्स ने ऊंचाई का 6 महीने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सेंसेक्स 195 अंक चढ़कर 63,523 के स्तर पर बंद हुआ। इसके 14 शेयरों में तेजी और 16 में गिरावट रही। उधर दोस्तों निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचा। दिन के कारोबार में यह 18,875 के स्तर तक पहुंचा। निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,887.6 है। ये 40 अंक चढ़कर 18,856 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी पर ज्यादातर सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। बैंक, आईटी से लेकर ऑयल एंड गैस और मीडिया में तेजी रही। ऑटो, एमएफसीजी, रियल्टी और मेटल में भी गिरावट देखी गई। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात करें तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में पावर ग्रिड, ओएनजीसी और अडानी पोर्ट रहे, जबकि टॉप लूजर में जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और डीवीएस लैब रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रेडिट कार्ड की संख्या 8.65 करोड़ के रिकॉर्ड पर पहुंची। इस साल संख्या 10 करोड़ के पार होने की उम्मीद, सबसे ज्यादा एक्सिस बैंक के यूजर्स। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां यूपीआई के ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, वहीं इस साल क्रेडिट कार्ड की संख्या भी 10 करोड़ के पार निकल जाने की उम्मीद है। अप्रैल के दौरान देश भर में 8.65 करोड़ क्रेडिट कार्ड चलन में मौजूद थे। यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है। अप्रैल 2022 में इसके आंकड़े 7.5 करोड़ के करीब 15% अधिक है। बैंक बाजार की एक रिपोर्ट में आरबीआई के आंकड़ों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। मार्केट शेयर के लिहाज से देखें तो अप्रैल में सबसे अधिक एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स बढ़े। इसे सिटी बैंक के अधिग्रहण का फायदा मिला। अप्रैल 2023 में चलन में मौजूद सभी क्रेडिट कार्ड्स में सिर्फ 4 बैंक को एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक और एक्सिस बैंक की 31% हिस्सेदारी रही। अप्रैल माह में इंडस्ट्री का प्रति लेन देन का औसत 5,120 रुपये रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा 2023, कश्मीरियत दिखाने का यही सुनहरा मौका है। अमरनाथ यात्रा का जिक्र कर बोली महबूबा मुफ्ती। जी हां दोस्तों, अगले महीने से अमरनाथ की पवित्र यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बुधवार को बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस यात्रा का समर्थन करने के लिए कहा। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सेवा करके देश को कश्मीरियत दिखाने का ये सुनहरा मौका मिला है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले और गांदरबल से पार्टी के पदाधिकारियों को अपने कार्यकर्ताओं को आगामी अमरनाथ यात्रा का समर्थन करने के लिए निर्देशित करने के लिए आमंत्रित किया था। महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यात्री हमारे मेहमान हैं, उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारी परंपरा रही है। जब देश में हिंदू मुसलमान संबंधों को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में घाटी वो जगह बनी हुई है जिसने देश को भाईचारे का संदेश दिया है। आज यह यात्रा हमारे लिए पूरे देश को एक बार फिर कश्मीरियत की याद दिलाने का सुनहरा मौका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मॉनसून अब पकड़ेगा रफ्तार, इस दिन मुंबई बिहार में कर सकता है एंट्री, स्काईमेट वेदर ने दिया अपडेट। जी हां दोस्तों, जून की भीषण गर्मी के बीच लोगों को मानसून की बारिश का इंतजार है। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश हो रही है, तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों में मानसून की दस्तक का इंतजार है। हालांकि कुछ राज्यों में बिना मानसून के ही भारी बारिश देखने को मिल रही है। चक्रवात बिपरजॉय के असर से देश के कई राज्यों में मौसम बदला है। चक्रवात के चलते राजस्थान, गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में भी बिपरजॉय के असर से बारिश देखने को मिली है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी और ओडिशा के तटीय भागों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसी के चलते 23 जून को इन इलाकों में चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बन सकता है। वहीं 24 जून को कम दबाव के क्षेत्र के लिए परिस्थितियां अनुकूल रह सकती है। कम दबाव का ये क्षेत्र देश के मध्य भागों, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जल्द कवर कर सकता है। वहीं महीने के आखिर में ये मौसम प्रणाली राजस्थान और गुजरात पहुंच जाएगी। इस कारण धीमी गति से आगे बढ़ रहा मानसून रफ्तार पकड़ सकता है और समय सीमा को पूरा करते हुए मध्य और पश्चिमी भागों को कवर करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम के सीएम की हो गिरफ्तारी, कांग्रेस ने लगाए कुकी उपद्रवियों से रिश्तों के आरोप, शर्मा बोले सब झूठ। जी हां दोस्तों, जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में सैन्य बलों की मौजूदगी के बावजूद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को उन पर लगाए जा रहे कुकी उग्रवादी समूहों से संबंधों के आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस पर सियासी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान असम प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मीरा बोरठाकुर गोस्वामी के आरोपों पर आया। गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि कुकी उपद्रवियों के एक समूह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि 2017 से 17 के मणिपुर विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की मदद की थी। असम के सीएम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मणिपुर के कुछ भूमिगत नेताओं के साथ संबंधों के कुछ आधारहीन आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यह दोहराया जाता है कि ऐसे किसी भी तत्व से हमारा संबंध नहीं है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मीरा बोरठाकुर गोस्वामी ने इन आरोपों से संबंधित एक ज्ञापन राज्य के डीजीपी को दिया, जिसमें मांग की गई कि इन आरोपों की गहराई से जांच की जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देहरादून जा रही इंडिगो की फ्लाइट बीच रास्ते से लौटी, पायलट ने तकनीकी खराबी की सूचना दी थी। जी हां दोस्तों, इंडिगो की देहरादून जा रही फ्लाइट बुधवार को तकनीकी खराबी की वजह से वापस दिल्ली लौट आई। इसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई और सभी यात्री सुरक्षित हैं। फ्लाइट नंबर 6E2134 ने दोपहर 2:10 पर आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। एयरलाइन सूत्रों ने बताया कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को तकनीकी खराबी की सूचना दी थी। इसके बाद उसे लौटने के निर्देश मिले। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डीजीसीए घटना की जांच करने के बाद बयान जारी करेगा। फिलहाल यात्रियों के लिए कंपनी दूसरे विमान की व्यवस्था कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने यूएन में आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया। मुंबई हमले में आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था, चीन ने कल इसका बचाव किया था। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने 26/11 हमले में वांटेड लश्कर के आतंकी साजिद मीर का ऑडियो जारी किया, जिसमें वह मुंबई हमलों में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था। अमेरिका ने 20 जून को काउंसिल की बैठक में साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। भारत इसका सह प्रस्तावक था। चीन ने यूएन काउंसिल की 1267 कमेटी अलकायदा और तालिबान पर प्रतिबंध के लिए बनी समिति की मीटिंग में लाए गए अमेरिका और भारत के इस प्रस्ताव को रोक दिया था। बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रकाश गुप्ता ने इस पर भारत का पक्ष रखते हुए यूएन असेंबली में आतंकी का ऑडियो सुनाया। 28 अक्टूबर 2022 को यूएनएससी की बैठक मुंबई के ताज होटल में हुई थी। तब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मौजूदगी में साजिद मीर का एक और ऑडियो क्लिप प्ले किया गया था, जिसमें वो फोन पर आतंकवादियों से कह रहा था कि जहां भी मूवमेंट दिखे, जहां भी लोग हो, वहां फायर ठोको। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पहले साजिद मीर को मृत घोषित कर दिया था। उसका डीएनए टेस्ट भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जिंदा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने उसे अरेस्ट किया। जून में उसे आतंकवादियों को पैसा देने के आरोप में पाकिस्तान के कोर्ट ने 15 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में उद्धव आदित्य के करीबियों के यहां ईडी की रेड, 12,500 करोड़ के कोविड सेंटर स्कैम में एक्शन, 15 ठिकानों पर तलाशी जारी। जी हां दोस्तों, मुंबई के बीएमसी कोविड सेंटर स्कैम मामले में बुधवार सुबह परिवर्तन निर्देशालय ने शहर के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। शिवसेना के सचिव सूरज चौहान, आईएएस संजीव जायसवाल, संजय रावत के बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। मामला 12,500 करोड़ के बीएमसी कोविड सेंटर स्कैम से जुड़ा है। ईडी ने कोविड सेंटर बनाने में मदद करने वाले बीएमसी अफसरों और सप्लायर्स समेत अन्य लोगों के घरों पर भी रेड की है। कोरोना काल में महाराष्ट्र में कई जगहों पर कोविड सेंटर
सेक्टर बनाए गए थे। भाजपा का आरोप है कि सेंटर्स के ठेके उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के करीबियों को मिले थे। सोमवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि बीएमसी में कोविड सेंटर के नाम पर 12,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक सुजीत पाटकर और उनके 3 सहयोगियों ने हमारी महामारी के दौरान धोखाधड़ी व कोविड-19 फील्ड अस्पतालों के प्रबंधन का ठेका हासिल किया था। मुंबई के आज़ाद मैदान की पुलिस ने पिछले साल अगस्त में पाटकर और उनके 3 सहयोगियों और लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज फर्म के खिलाफ जालसाजी का मामला भी दर्ज किया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का सबसे ठंडे प्रदेश का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।